आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए एनपीसीआई की तरफ से समय समय पर नए नए अपडेट, नए नए गाइडलाइंस मिलते रहते हैं। जैसा कि आप लोग 2024 के स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, अब तक बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे गाइडलाइंस आप लोग को देखने के लिए मिल रहे होंगे। कुछ एनपीसीआई की तरफ से, कुछ आरबीआई की तरफ से, जबकि कुछ एईपीएस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की तरफ से। तो बेसिकली देखिए, अभी एनपीसीआई की तरफ से आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एक नया अपडेट आया हुआ है। बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों से दो अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आईडी बंद से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने इन अपडेट को अगर फॉलो नहीं किया तो आने वाले समय में आपका जो एईपीएस आईडी है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सीएसपी हो, प्राइवेट कंपनी का सीएसपी हो, आपका सीएसपी 100% डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक लिमिट समय के बाद अगर आप दोबारा से यूज नहीं करते हैं तो परमानेंटली जो है कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोबारा से आप लोगों को आईडी मुश्किल है मिल पाएगा दोबारा से उस कंपनी में। इसलिए आप लोग को समय रहते इन अपडेट को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग 2024 के स्टार्टिंग से ही देख लीजिए तो कई सारे आप लोग को अपडेट मिले हैं, जिनमें से बहुत सारे अपडेट, लगभग 90% अपडेट एंटी सीएसपी रहे हैं। यानी सीएसपी संचालकों को परेशान करने वाले ही अपडेट रहे हैं। चाहे वो एनपीसीआई की तरफ से अपडेट आया हो, चाहे आरबीआई की तरफ से अपडेट आया हो, चाहे वो बैंक की तरफ से इवन क्यों ना अपडेट आया हो, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट आए हैं एक से बढ़कर के एक परेशानी करने वाले ही अपडेट आए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है अब तक जो कि सीएसपी संचालकों को सपोर्ट करे। ये अपडेट आए हैं अभी तक ग्राहकों को, साथ में सीएसपी संचालकों को थोड़ा सा परेशान करने वाले ही अपडेट आए हैं। तो आप लोग आगे आने वाले समय में भी जो भी अपडेट आएंगे उनसे भी आप लोग ज्यादा कोई उम्मीद लगा के मत रखिएगा, क्योंकि वो भी अपडेट आप लोगों को थोड़े से परेशान करने वाले ही अपडेट आएंगे। अभी देखिए, बेसिकली सीएसपी संचालकों के लिए एक नया अपडेट आ रहा है कि अगर कोई सीएसपी संचालक अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया, उसने अभी अपने सीएसपी पोर्टल में अगर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, चाहे वो रिचार्ज से रिलेटेड हो गया, चाहे एईपीएस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गया, चाहे मनी ट्रांसफर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो गया, अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो उसका पोर्टल स्वतः डीएक्टिवेट हो जाएगा। यह कंपनी की तरफ से रूल बनाया गया है, एनपीसीआई की तरफ से रूल है कि अगर कोई सीएसपी पोर्टल पर 3 महीने से हो गया, 3 महीने से अधिक हो गया और किसी भी तरह का अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कि एईपीएस आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी एनपीसीआई की तरफ से। ये तो देखिए पहला अपडेट रहा। लेकिन अगर कोई सीएसपी संचालक, अगर मान लीजिए कि कोई कारणवश अगर सीएसपी रन नहीं कर पा रहा है या फिर कोई और दिक्कत हो गया, जिसकी वजह से अगर वो 6 माह से पहले अगर एक भी बार अपना सीएसपी रन नहीं किया तो उसके सीएसपी आईडी को, उसके एईपीएस आईडी को परमानेंटली जो है कि डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर डीएक्टिवेट होने के बाद आप दोबारा से अपने आईडी को रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर 3 महीने के बाद अगर डीएक्टिवेट होता है तब तो आप लोग जो है कि कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जो है कि साफ रंगीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, रिटेलर की फोटो, ठीक है, जिसमें हाथ में आधार कार्ड से पकड़ा हो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोग जो है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके अपना आईडी तो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर आपका आईडी डीएक्टिवेट होता है तो परमानेंटली हो जाएगा, दोबारा से आप आईडी और पासवर्ड को रिकवर नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे सीएसपी संचालकों का मैसेज आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, खासतौर से स्पाइस मनी के सीएसपी संचालकों का मैसेज आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैंने साल भर आईडी लिया था या फिर 2 साल आईडी लिया था इसी नंबर से, लेकिन मैं जब इस नंबर को डाल रहा हूं तो इनवैलिड बता रहा है, इनवैलिड डिटेल्स बता रहा है, नहीं फॉरगेट हो रहा है, नहीं मुझे पासवर्ड पता है। ठीक है, उनके पास अधिकारी आईडी तो है लेकिन वो लोग फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है। तो मैं आप लोग बता दूं कि ऐसे केस में आप लोग का जो आईडी है, जो आपको सीएसपी आईडी हो, परमानेंटली जो है कि डीएक्टिवेट कर दिया गया है। दोबारा से आप उस यूजर आईडी के माध्यम से रिकवर नहीं कर पाओगे आईडी पासवर्ड। ठीक, तो अगर आप लोग का एक बार अगर आपका आईडी डीएक्टिवेट हो जाता है तो मान लीजिए आप लोग तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जब परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से आप लोग उस मोबाइल नंबर के जरिए दोबारा से उस आईडी को रिकवर नहीं कर सकते हैं। आप लोग को दोबारा से नया सीएसपी आईडी लेना होगा। ठीक है, बात अलग है कि आप दूसरे कंपनी का ले लो, मिल जाएगा, लेकिन सेम कंपनी का तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स तो सेम रहेगा, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके आपको दूसरे कंपनी का या सेम कंपनी का नया आईडी लेना पड़ेगा। पुराना जो आईडी डीएक्टिवेट हो जाने के बाद वो वर्क में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए है, आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए है। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सीएसपी है, चाहे अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी का सीएसपी है, तो आप लोग जरूर एक बार उसे ओपन कर लीजिए। महीने में एक ट्रांजैक्शन कीजिए,
लेकिन उस आईडी को जिंदा रखे रखिए, ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में भी आपके पास किसी और कंपनी का सीएसपी होगा जिसे आप लोग रन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस कंपनी का भी सीएसपी के साथ कोई दिक्कत हो जाए, तो जो हमारे पास सेकेंडरी कंपनी का सीएसपी है वो काम करता है, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास एक बैकअप जो है कि सीएसपी आईडी होना चाहिए, साथ में महीने में एक ट्रांजेक्शन करके आईडी को जिंदा रखिए। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा, एक नया अपडेट मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।